सपने उनके ही सच होते हैं जो रात को भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं, और आज जो पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीत उनकी ही होती है जो थकते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नीतीश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट का मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में जानेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, स्पाउस और भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपका भाग्य मई के महीना में आपका साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, काम आपका कैसा चलेगा और इनकम और सेविंग्स आपका कैसा मई के महीना में होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृश्चिक लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं, और किन किन तारीखों को आपको मई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मई के महीना में कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपको मई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिले, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है जो वृश्चिक लग्न वालों के मई में गोचर के अनुसार बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक येलो कलर का आपको मार्किंग देखने मिल रहा होगा, इसको लग्न भाव कहते हैं, और इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा, यानी कि जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो येलो मार्किंग जो आपका है वो दूसरे भाव में चल जाएगा। फिर जब मैं तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो जो येलो मार्किंग है आपके तीसरे भाव में चल जाएगा। वैसे ही जब 12वें भाव के बारे में मैं बात करूंगा तो ये मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में बात कर रहा हूं। आइए दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं शुरुआती तौर पर कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव और मंगल आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम लोग बात करें तो मई के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल 11 मई को आपके 5वें भाव से आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे, और शुक्र 14 मई को आपके 7वें भाव यानी कि वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में यानी कि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर होगा। पहला गोचर होगा 15 मई को। 15 मई को बुध आपके 6वें भाव से आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, और 15 मई से लेकर के 28 मई तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 29 मई को आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में बुध का गोचर होगा, और सूर्य आपके 6वें भाव से आपके 7वें भाव में 15 मई को गोचर करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं बैठे हुए हैं, पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि 13 मई तक पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी, और बुध की दृष्टि 15 मई से आपके लग्न पे पड़ेगी। पहली चीज तो ये, आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं 15 मई से। हालांकि 11 मई से आप सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है आपको क्रोध आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, और अनवांटेड विवाद से आपको बचना है। हालांकि आप समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे, और थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी 15 मई से आपको आने वाले हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 2 अप्रैल को, और 10 मई तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब मंगल आपके 6वें भाव में 11 मई से विराजमान होंगे
तो 11 मई से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि 11 मई से आप आपके खर्चों के बारे में विचार करेंगे और आपके हेल्थ को लेकर के भी आपका फोकस बढ़ेगा 11 मई से। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो सेविंग्स आपका हो रहा है, पर अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। हालांकि आपके अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं और आपके परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, बच्चों से आपको हिम्मत मिल रहा है। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत मिलेगा। वैसे भी मई के महीना में आपका पराक्रम अच्छा रहने वाला है। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं वे आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, राहु चौथे भाव में विराजमान है तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है, उनके काम से उनके लाभ भी हो रहे हैं। हालांकि देखिए, थोड़ा बहुत पैसे की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत आपके पैसे अटकेंगे, पर आपको लाभ होगा, काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और आपकी माता के स्वभाव में भी थोड़ा आपको जिद देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे आपकी माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल विराजमान है। जो भी स्टूडेंट्स है, पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। बस बीच बीच में आपके थोड़े बहुत पढ़ाई को लेकर के डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें। हालांकि यहाँ पे देखिए, ये जो समय आपका बना हुआ है ना, आपकी माता द्वारा भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाई को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम मिलेगा। देखिए, एक चीज का बस यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी लोग एजुकेशन संबंधित भी काम कर रहे हैं, काम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, पर बीच बीच में काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने मिल रहे हैं। काम में थोड़ा फोकस रखिएगा, फोकस रखेंगे, रिजल्ट 100% आपको देखने मिलेगा। बस फोकस रखना है। और जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका से आपको सुख की प्राप्ति हो रही है और आपका फोकस आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी रह रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपने नोटिस किया होगा आपके प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव देखने आपको मिल रहा है, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 11 मई से मिलेगा। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है और मंगल 11 मई को विराजमान होंगे। देखिए, एक तरफ बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर मंगल द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है, खर्च कीजिए। जो आप खर्च करेंगे उसका आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश भी करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो रही है, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चा होगा, पर खर्चे होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ वे आउट आपको निकलता दिखेगा। और जो भी लोग डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर दिए हैं 13 मई तक। और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य आपके 7वें भाव में 15 मई से विराजमान होंगे और बुध 15 मई से आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे।
एक तरफ देखिए आपके स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं, पर दूसरी ओर आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख भी अच्छा मिल रहा है। और सूर्य जब 15 मई को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस का आपके काम को लेकर के सपोर्ट अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपके काम को लेकर के अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 मई से बुध आदित्य योग का आपके 7वें भाव में निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे आपके लाभ के योग भी 15 मई से बन रहे हैं। और आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं 15 मई से। देखिए एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत 15 मई से बिगड़ सकती है, तो इस चीज का ध्यान दें। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। बुध 29 मई को विराजमान होंगे और शुक्र 14 मई को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि यहाँ पे आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 14 मई से, और आपको आपके खर्चों को भी कंट्रोल करना है। यहाँ पे अनवांटेड भी कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। हालांकि उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है। देखिए मई का महीना जो है ना, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी होगी उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। बस आपको आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान देना है। छोटा मोटा चोट पाट आपको लग सकता है 29 मई से, तो थोड़ा संभल करके रहें। ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, इस चीज का ध्यान दें। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में 11 मई से पड़ेगी और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 12वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए 9वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देने वाला है पूरे मई के महीना में। धार्मिक कार्यों को लेकर के आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका भाग्य आपका मई के महीना में अच्छा साथ देगा। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 12वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को कोई अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहा है ना, तो इन तारीखों को कोई कागज अगर लगाना है तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और 21 और 22 तारीख को जब चंद्रमा आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे तो आप पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि 21 और 22 तारीख को जो आप पूजा करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगी। वैसे तो देखिए पूजा पाठ हमेशा ही फलदायी साबित होती है, पर जब चंद्रमा 21 और 22 तारीख को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे तो पूजा पाठ आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाली है। अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। केतु आपके 10वें भाव में विराजमान है और जॉब स्विच करने का अगर आप सोच रहे हैं तो एक चीज का ध्यान दें, अगर आपके स्थान परिवर्तन यानी कि अगर कोई दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में अगर आपको जॉब मिल रहा है तो उसको छोड़िएगा मत, उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिएगा। वो अपॉर्चुनिटी जो आप लेंगे उससे आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि आपके बॉस और पिता को आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जाएगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक। तो 14 अप्रैल से 14 मई का जो समय है ना, काम में थोड़ी बहुत आपको बाधाएं देखने मिलेंगी और हो सकता है जिनको आप आपके ऑफिस में पसंद ना करें, यानी कि आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो हैं उनके साथ भी आपको काम करना पड़ सकता है। 14 मई तक एक चीज का ध्यान दें, काम में फोकस ज्यादा करें, क्योंकि बीच बीच में थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगे, तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 7वें भाव में 15 मई से विराजमान होंगे, तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और आपके काम से आपको यश की प्राप्ति भी होगी। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है।
जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 14 मई तक बन रहे हैं। और 15 मई से आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं और अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है तो यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपकी 11वें भाव में पड़ रही है, तो एक चीज का आपको ध्यान देना है। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी व्यापार करते हैं, पैसा अगर अटक रहा है ना, तो पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होइएगा, डिप्लोमेटिकली पैसा निकालिएगा, क्योंकि ये जो समय आपका बनेगा, पैसे के लिए आप एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे पैसे के कारण विवाद भी होंगे, तो विवाद से बचिएगा। और जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर जब इनकम की बात आएगी, यानी कि जब सैलरी नेगोशिएशन की जब बात आएगी ना, तो सैलरी को थोड़ा नेगोशिएट कीजिएगा। वैसा नहीं कि एकदम 30% 40% हाइक मांगे और एकदम चाहिए ही चाहिए पैसा। थोड़ा नेगोशिएशन रखिए, क्योंकि अभी के समय में काम इंपॉर्टेंट है। अभी आपका काम पे ज्यादा फोकस रखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इनकम तो आगे चल के बढ़ना ही है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र है, आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहने वाले हैं 13 मई तक। आपकी स्पाउस खर्चीली रहेंगी, और अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं तो 13 मई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। विवाद हो भी जाएगा, अपने एंड से सॉल्व करें, अनवांटेड विवाद में ना पड़े। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे वर्कोहॉलिक रहेंगे। पर चंद्रमा जब 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता, निराशा, अनवांटेड भय उत्पन्न होगा, थोड़ा डिप्रेस्ड आप फील करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं मई का महीना आपके लिए देख रहा हूं ना, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, चाहे आप टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि शुरुआती तौर पे, यानी कि 14 मई तक जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, जॉब स्विच के लिए आपको शुभ परिणाम देखने मिलेंगे। बस सैलरी नेगोशिएशन में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए हो जाएंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे कंपनी में एग्रीमेंट हो या ज्वाइनिंग हो या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 से 14 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सोमवार के दिन शिव भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।